जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। सो आज की रीडिंग होगी डिमांडिंग टॉपिक। जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दी, आपको रुलाया, बीच राह पे आपको छोड़ दिया, उस पर्सन को क्या कर्मा मिलने वाला है या क्या कर्मा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज हम एंजल्स और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके उनकी सलाह से आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर्मा उनको मिलेगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ही मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं और जिन तक ये जाती है, आगे भी आप इन वीडियो को शेयर करें। मुझे आप लोगों का प्यार मिले, सपोर्ट मिले। सो कीप ऑन सपोर्टिंग मी, ताकि मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लाती रहूं, नई क्रिएटिविटी लाती रहूं। क्योंकि आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मिलता है तो मेरे अंदर एक अलग से करेजियस रहता है कि आपका सपोर्ट एंड प्यार मुझे मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये रीडिंग भी मैं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन्हीं के लिए ही लेके आती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो व्यूवर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो ये चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें, मेरे साथ जुड़ें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग लाती रहूं। तो ये प्यार, ये ट्रस्ट अपना बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए कुछ नया नया करती रहूं। चलिए अब मैं गणपति बप्पा से आज्ञा चाहूंगी। डिवाइन एंजल्स, भोलेनाथ, कान्हा, काली माँ, सभी भगवान से आशीर्वाद चाहती हूँ मैं। आज हम देखेंगे जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, बीच राह पे आपको छोड़ दिया, जिस भी पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के जिस पर्सन ने धोखा दिया, बीच राह पे छोड़ दिया, रोते हुए उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया, उस पर्सन को क्या कर्मा मिलेगा। हे डिवाइन एंजल, मुझे दृष्टि दिखाइए ताकि मैं सबको बता सकूं कि आपका संदेश क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चीज़ें हैं। क्लैरिटी दीजिए। जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया उसे क्या कर्मा मिलेगा। हे डिवाइन एंजल्स, यह एनर्जी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों के लिए ये तो बता सकती हूँ कि यस, कर्मा तो बहुत भयानक उनको मिलने वाला है जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है। बहुत ही गंदे तरीके से वो आने वाले समय में फेस करने वाले हैं, बहुत ही, जो कि उनके साथ कोई नहीं रहने वाला है। ये एनर्जी मुझे बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो रही है क्योंकि बहुत कार्ड इस तरीके से आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे क्योंकि आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकाले हैं मैंने, ताकि आपको क्लैरिटी पे मैं बता सकूं। ट्रांसफॉर्मेशन के दो दो कार्ड आए हैं। साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग, गुड।
चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करती हूँ। आई होप विजिबल है आप लोगों को कार्ड। नहीं है तो मैं फिर भी बता दूंगी आपको क्या क्या कार्ड आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब वो पर्सन आपके साथ आए थे ना, तो एक समझदारी के साथ आए थे। वर्ल्ड का कार्ड है। जैसे आप पे पूरा एक, ये लगा लो कि जादू कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में जैसे उन आपको उनसे परफेक्ट इंसान नहीं मिल सकता। वो पूरी दुनिया जीतना चाहते थे, आपके दिल और दिमाग में इस तरीके से बिठाना चाहते थे कि उनसे बेहतर आपको कोई और नहीं मिल सकता। उन्होंने दिमागी तौर से बहुत दिमाग लगा के, प्लानिंग के साथ, कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में लाना है, किस तरीके से मैनिपुलेटिंग करना है। मतलब एक प्लानिंग होती है ना कि आप किसी भी तरीके से उनके झांसे में आ जाए, एक बार रिलेशनशिप में आ जाए। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि जब रिश्ता शुरू हुआ था तो इनके तरफ से अप्रोचिंग शुरू हुई थी, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है इस रिश्ते में कि आप उनके झांसे में आ जाएं एक बार, और आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते में जुड़ जाएं। जहां मुझे दिख रहा है कि शुरू शुरू में आपने उनको बिल्कुल भाव नहीं दिया है, हालांकि वो पूरे के पूरे आप में इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन वो आप में, मतलब आप उनके में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहे हैं। मतलब ऑफर काफी अलग अलग तरीके से, मतलब उन्होंने पर्सनल ऑफर भी दिए होंगे कि शादी वादी का भी ऑफर दिया देते हुए मुझे दिख रहे हैं, या बिजनेस का ऑफर कि आ जाओ साथ में काम करेंगे, वो वाला ऑफर मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ तो आपके सामने ना एक ऐसा ऑफर हमेशा देते थे जिससे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये रिश्ता आपके लिए परफेक्ट है, ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कितना भी आगे बढ़ सकता है, और इससे अच्छा बढ़कर और आपको अपॉर्चुनिटी और किसी लड़के में नहीं मिलेगी। ये इस लड़के की एक ना खासियत है कि इस तरीके से वो अपना नेचर ना दिखाता है कि आई एम दी बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई और नहीं है और ना ही तुम्हें मिल सकता है। क्योंकि उसे पता है कि आप बहुत इमोशनल हैं। उसे कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि वो जिस पर्सन को डील कर रहा है वो इमोशनल फूल है, इसको इमोशनल तरीके से ही हैंडल किया जा सकता है। थोड़े से लालच कह लो, कुछ ऑफर देना मुझे, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों ने बिजनेस के तौर पे लालच दिया है कि आओ साथ में काम करते हैं, साथ में पैसा कमाते हैं। क्योंकि यहाँ मनी का मुझे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी सोची थी कि क्या पता इनके साथ जुड़ के आपकी स्टेबिलिटी हो जाए, फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ठीक हो जाए, या आप अपना नेम फेम कमा सके खुद के बलबूते पे। क्योंकि आप रिलेशनशिप के लिए नहीं सोच रहे थे, ये रिलेशनशिप के लिए सोच रहे थे, आप नहीं सोच रहे थे। क्योंकि आप फोकस थे अपने करियर को लेके, और ये इंटरेस्टेड थे आप में पर्सनल रिलेशनशिप में। ये ऑफर देना तो एक बहाना था ताकि आपको वो पा सके, अपने दिल में वो जगह बना सके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है। जो यहाँ पे बहुत बार उनका दिल टूटा है, आपने बहुत सारे कड़वी चीजें भी बोली हैं जिसकी वजह से वो अकेले भी फील हुए हैं, स्टक नजर आए हैं। लेकिन एक होता ना ईगो पे आना, एट में आना कि ऐसे कैसे ये बंदी मुझे भाव नहीं दे सकती, उस तरीके से उन्होंने तब तक आपके पीछे रहे, तब तक आपने उन्हें भाव नहीं दिया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो शुरू में काफी आपको इंपॉर्टेंस दी है, आपकी केयर की है, आपकी पसंद नापसंद का ख्याल किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई गई हैं। एंड ये पर्सन जो फेस आपने इनका देखा था शुरुआत में, एक्चुअल में वो एक डुअल फेस कहते हैं ना कि आपके सामने कुछ और पीछे पीछे कुछ और, ऐसी वाली एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ये बंदा जो है ना बहुत ईगो वाला बंदा है, मतलब बदतमीज लिहाज जैसे कहते हैं कि अपनी बात को ऊपर रखना। ऐसे बंदों का क्या होता है कि अगर इन्हें कोई पसंद आ जाती है तो वो चीज लेके ही रहते हैं। आपका ना बोलना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उनका ईगो हर्ट हुआ, इसलिए वो आपके पीछे आए थे इतने दिनों तक, इसलिए भाव दे रहे थे। हालांकि वो आपके प्यार का कनेक्शन का नाम दे रहे थे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बस उनकी एक जिद थी कि आपको पाना है। क्योंकि ये इंसान
अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। हालांकि अब आपके सामने चीजें आ भी रही होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका रियल फेस आपके सामने आते हुए दिख रहा है, जहां पे आप शॉक्ड हैं कि ये इंसान ऐसा भी है, इसका रियल फेस ये है जो मैं अब तक नहीं जान पाई या जान पाए। क्योंकि आपके विचार तो बिगड़े हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे एनर्जी आपको पता चल चुकी है ये इंसान कैसे हैं, और पूरे दिन आप सोच विचार में ही चल रहे हैं। अब ये रियलिटी अब धीरे धीरे जब आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए, मतलब इन्होंने इतना पीछे पड़ने के बाद जब आपको थोड़ा सा भरोसा दिलाया कि ये आपके साथ है, करियर में भी पर्सनल में भी, तो आपने एक चांस दिया और कहीं ना कहीं आपको इनसे थोड़ा सा अट्रैक्शन लेवल हुआ, जो आपने एक बड़ा, एक पैर बड़ा, मुझे दिख रहा है कि आपने दिया है कि आप उनके साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप बिजनेस में या काम में या पर्सनल में जब आप इनके साथ बढ़े हैं, तो आप काफी प्योर सोल इंसान हैं। आपकी नियति साफ थी, इस रिश्ते में इनके साथ जुड़ने में कोई गंदगी नहीं थी, नियति साफ, प्योर सोल। जैसे डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ है, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन जब आप इनके झांसे में आए, आपने इनका कोई भी ऑफर एक्सेप्ट किया, चाहे वो करियर वाइज हो या पर्सनल वाइज हो, मुझे ऐसा दिख रहा है आपने कोई तो ऑफर एक्सेप्ट किया है। वो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद इनके ना व्यवहार बदले बदले से हो गए। टावर का कार्ड है और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स दिमाग और तेज चलने लग गया, धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आने लग गया, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ उलझे हुए बिहेवियर में आ गए। क्योंकि यहाँ जब आपने एनर्जी उनको पॉजिटिव दिखाई, जब आप उनके साथ आगे बढ़े, 4 ऑफ जैसे मेहनत करने लगे, जब इनके साथ जुड़ने लगे, आगे बढ़ने लग गए, तो आपकी नई शुरुआत हुई थी इनके साथ। एस ऑफ कप आया है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग हुई थी। लेकिन जब न्यू बिगनिंग हुई थी, तो यहाँ कोई ना कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में एक तीसरा बंदा रहा है, जिसको हमेशा से इस काम से या आपसे एक जेलसिंग या दिक्कत रही है, जो आप दोनों को भी अलग करने की किसी ने कोशिश की थी। यहाँ पे एक पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमेशा से कोई है जो आपको हमेशा से अलग करना चाहता था, जिसके वजह से वो आपकी तरफ गंदे तरीके से अट्रैक्ट थे, प्यार था, आपके साथ रहना चाहते थे, आपके साथ रहने का दावा भी करते थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा, पॉजिटिव था, आगे बढ़ने का सोचा था, बहुत कुछ चाहते थे वो आपके साथ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को चेंज किया, धीरे धीरे आपके अंदर और उनके अंदर दूरियां आने लग गई, जो आप इस रिश्ते में अपने आप को उलझा हुआ समझने लग गए, क्योंकि आपको समझ में आना बंद हो गया कि ये आपके साथ हुआ क्या। यह एनर्जी ऐसे कनेक्ट हो रही है कि आप पहले इन्हें भाव नहीं देते थे, ये इनकी ऐसी एनर्जी थी। जब आपने भाव देना शुरू किया तो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई, जिसमें जब आपने उनकी चीजों को एक्सेप्ट किया तो इन्होंने मुंह मोड़ना धीरे धीरे शुरू किया। और ये एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई और धीरे धीरे इन्होंने स्टेप लिया है आपसे दूर है। क्योंकि उसके बाद ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुए हैं, एक तरीके से कह लो आपकी ना किस्मत चेंज हुई है उसके बाद। क्योंकि जो उन्होंने दिखाया था आपको, जो वादे के साथ आपके साथ आए थे, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। वो धीरे धीरे आपके साथ बढ़ना चाहते थे, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसे कोई दोहरा ही नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ दूर तक तो वो आपके साथ सोचते थे, लेकिन अब जो चीजें हुई हैं आपके साथ, वो इस तरीके से हुई हैं कि धीरे धीरे उनके नेचर में बदलाव आया, उनके विचार में बदलाव आया, आपसे दूरियां बनानी शुरू करी, और धीरे धीरे आपके साथ कट ऑफ करना शुरू किया। अब यहाँ चीजें जो हुई, ट्रस्ट, मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आप धीरे धीरे सोचा आपने कि फ्लो के साथ जाएंगे, डिवाइन आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा हो सकता है। ट्रस्ट इशू आपको होने लग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगने लग गया था कि यहाँ कोई तो गड़बड़ चल रही है,
ठीक है, आप काफ़ी इनोसेंस भी रहे हैं इस रिश्ते में। आप, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कई बार ट्रैवलिंग करके भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस पर्सन से मिलने के लिए बहुत ट्रैवलिंग की है आपने, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को संभालने की कोशिश की थी, बहुत आगे जितनी पॉसिबिलिटी आपके साथ हो सकती थी वो चीज़ आपने किया, लेकिन एक तरीके से आपके लिए ये रिश्ता बर्डन सा बन गया था। जैसे इस रिश्ते से आप निकलना चाहते थे, बर्डन फील करते थे, घुटन होती थी आपको इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में आप चुप ही हो गए थे, साइलेंस ही हो गए थे, जैसे आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म हो गई थी। ये थी आपकी एनर्जी जो उनके साथ चल रही थी। अब मैं बताऊंगी उनको कर्मा क्या मिलेगा। यहाँ कर्मा जो मुझे दिख रहा है, सॉलिड वाला कर्मा दिख रहा है। एक तो मुझे फाइनेंशियली लॉस, जिस चीज का आपको दावा दिया था, एक वो लॉस दिख रहा है। अकेले रहने वाले हैं, ये एक ऐसे इंसान है कि अगर इनसे कोई जुड़ भी जाएगा ना, मामा चाचा काका काकी, जो भी फैमिली रिश्तेदार में, बाहर में, दोस्त में, जो भी इनसे जुड़ जाएगा, उनके साथ इनकी फाइट पक्का है। उन्हीं के साथ चीजें इनकी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो ये अकेले रहने वाले हैं, और जो थोड़े बहुत रिश्ते हैं उनसे खत्म होने वाले हैं। अगर ये किसी पर्सन के साथ अभी भी रिश्ते में हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो उनके साथ भी रिश्ते खत्म होते हुए दिख रहे हैं, दूरियां आते हुए दिख रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे भीड़ में आके अकेले हो जाएंगे कि यहाँ अकेले में बैठ के ये आपको ही याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है जब आपको ये चीजें याद करेंगे तो आपके साथ जो चीजें हुई हैं, ये वो सारी चीजें याद करने वाले हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, क्योंकि आपने हमेशा इनका अच्छा चाहा था, अच्छे गाइडेंस दिए थे, लेकिन इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ मुझे फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, हेल्थ खराब होते हुए दिख रही है। हेल्थ खराब हो सकता है मेजर, या कोई ऑपरेशन वगैरह कह लो, वो हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे रिश्ते टूटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अकेले रहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बिजनेस लॉस, मतलब इन्होंने जो बिजनेस खड़ा किया था, टावर का कार्ड है, जो मेहनत से ये खड़ा करते हैं, फिर अंदर इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है और एकदम से टूट जाता है। तो ये मुझे ऐसा दिखता है कि ये फिर खड़ा करते हैं, फिर सोचते हैं ओ मेरे साथ तो कोई कर ही नहीं सकता बिजनेस, फिर टूट जाता है। ऐसे ही रिश्ते बनते हैं, इनके रिश्ते बनते हैं, इन्हें लगता है अब ठीक हो रहा है, फिर टूट जाता है, बनता है, फिर टूट जाता है। तो ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो रिश्ते भी खराब, बिजनेस भी खराब, फाइनेंशियल भी खराब, हेल्थ भी खराब, मेंटली खराब, अकेलापन, ये जब सारी चीजें कर्मा के तौर पे जब इनके साथ आएंगी, तब ये क्या करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये सोचेंगे कि कैसे भी आप इन्हें माफ कर दें, एक चीजें ऐसी ला दें। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कुछ लोग और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग करके आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। आप जहां पे भी रहते हैं, ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो डिवाइन पे भरोसा रखें, आप साइलेंस रहें और अंडरस्टैंड करें चीजों को, ठीक है। तो आपके सामने जो चीजें डेफिनेटली आएंगी, हो सकता है आपको ना पता हो और उनके जीवन में सारी चीजें काम करने शुरू भी हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ना कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इनफैक्ट जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, आप उसका भी कभी बुरा नहीं चाहा। लेकिन ये कर्मा है, कर्मदाता तो आएंगे, और जो भी कर्मदाता है उसका फल तो जरूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं, क्योंकि बर्डन से, जो आपने बर्डन फील किया, आपके साथ जो चीजें इन्होंने की, ट्रांसफॉर्मेशन आया। बहुत लोग यहाँ पे मुझे शिव भक्त भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग डिवाइन से भी जुड़े हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स हैं उनके सर पे। तो ये सारी एनर्जी मेरे को कनेक्ट हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट अगर आपके साथ हो रही है, और जितनी हो रही है उतना ही अपने से लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, जितनी हो रही है उतना लीजिए और बाकी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं।
तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, नहीं होते तो नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिए। ठीक है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, एंड शेयर भी कीजिए ताकि लोग देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अब मैं आऊँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।